कमर दर्द को यदि आप वास्तव में ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मुझे 14-15 सालों का अनुभव है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में मुझे काम करते करते 14-15 साल हो गए और मैं ऐसे हजारों भाई बहनों से मिला हूं जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम थी और भगवान की कृपा से सभी को लाभ हुआ है। तो आज मैं पूरा आपको बारीकी से समझाऊंगा कि आपको कमर दर्द हुआ क्यों। आप भी खुद समीक्षा करते जाना कि आपकी कमर दर्द का कारण क्या है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी हमारा नया चैनल है। चलिए जानते हैं कमर दर्द का जो मुख्य कारण होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। वो होती है चाहे तो गलत पोस्चर में बैठने से। आप कुर्सी पे बैठते हैं, आप देखना कि आप ऐसे बैठते हैं क्या, तो आप क्या करते हैं, पीछे ऐसे मुड़ करके बैठते हैं, अपने स्पाइन को मोड़ करके बैठते हैं। जो L4 L5 वाला जो हिस्सा है वो बाहर निकल आता है। आप चेयर पे ऐसे पूरा सीधा नहीं बैठते कि कमर का पीछे वाला हिस्सा और चेयर का पीछे वाला हिस्सा आपस में मिल जाए, ऐसे नहीं बैठते हैं आप ऐसे बैठते हैं कि आपकी जो कमर है L4 L5 वाले हिस्से से बाहर निकल आती है। देखो यहां से ये बाहर निकल आती है। L4 L5 वाला नीचे का हिस्सा है, नीचे सैक्रम और कोक्सी होता है। तो इससे क्या होता है, इसकी जो डिस्क है बीच में, ये बीच में दो हड्डियों के बीच में डिस्क होती है, ये वाली, तो ये ज्यादा प्रेशर पड़ने से फिसल जाती है और फिसलने से आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है। तो एक तो गलत पोस्चर में बैठने से आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, दूसरा गलत पोस्चर में झुकने से ही प्रॉब्लम आती है। आप अपना समीक्षा करते जाना कि आपको किस कारण से प्रॉब्लम है। माना आप गलत पोस्चर में झुक करके काम कर रहे हैं, काम हमेशा जब भी करें तो थोड़े से घुटने मोड़ के करें ताकि आपकी स्पाइन सीधी रहे, आपकी कमर सीधी रहे। आप थक गए हैं, आपको कमर में दर्द थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि गलत पोस्चर में जैसे ही हम झुकते हैं तो हमारा जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के भीतर जो नर्व है उसमें खिंचाव पैदा होने लगता है और हम लंबे समय तक थकने के बावजूद भी, दर्द होने के बावजूद भी अगर काम करते रहते हैं तब हमें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए, इसका छोटा रूप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपकी ऊपर की हड्डी है, ये नीचे की हड्डी है। ये ऐसे आपके डिस्क जो है ना, ये फिसल करके और बाहर आ जाती है। और ये जो नर्व है ये नर्व, ये आप देख रहे हैं, ये इसको दबा लेती है, इस नर्व को दबा लेती है। अब ये नर्व साइटिका नर्व होती है, ये आपके हिप से होकर के आपके पैर के पीछे पिंडलियों से होकर के एडी तक जाती है। तो आपको क्या होता है, आपको कुल्लों में दर्द हो जाता है, आपको घुटनों में भी दर्द हो सकता है, पूरे पैर में आपको दर्द रहता है, एक पैर में आपको दर्द रहता है। तो गलत पोस्चर में बैठने से आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, गलत पोस्चर में आपको झुकने से कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है और गलत पोस्चर में रात को सोने के कारण से आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है। जैसे कुछ व्यक्ति बहुत आरामदायक गद्दे पे सोते हैं, आरामदायक गद्दे पे सोने से जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो नीचे की तरफ उसमें प्रेशर रहता है। और कुछ व्यक्ति सुबह के टाइम उठते हैं तो उसकी कमर जकड़ी रहती है। तो आपको ऐसे आरामदायक गद्दे पे जो बहुत ही सॉफ्ट होता है बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। कुछ व्यक्ति डबल तकिया लगा करके सोते हैं और जब गर्दन के नीचे वो लगता है तो गर्दन की रीढ़ की हड्डी और कमर की रीढ़ की हड्डी होती तो एक ही है, हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड एक ही होती है। तो ज़्यादा आरामदायक गद्दे पे, ज़्यादा सॉफ्ट गद्दे पे नहीं लेटना चाहिए और ज़्यादा जो डबल जो तकिए होते हैं वो लगा के नहीं सोना चाहिए। बस इतना पतला तकिया लगाओ, कमर की रीढ़ की हड्डी और गर्दन की रीढ़ की हड्डी एक सीध में रहे। इस कारण से तकिया लगाने का विधान चला था। तो ये 3 मुख्य कारण है, गलत पोस्चर में बैठना, गलत पोस्चर में झुक करके काम करना और गलत पोस्चर में सोना। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? जब
आप इस पे ध्यान नहीं देते तो सबसे पहले तो कमर के पीछे वाले हिस्से में आपको जकड़न हो जाती है, कभी कभी दर्द रहने लगता है। किसी किसी व्यक्ति को ये दर्द हिप में आ जाता है, कुल्ले में आ जाता है, किसी किसी व्यक्ति को पूरे पैर में ही चला जाता है, किसी को राइट पैर में, किसी को लेफ्ट पैर में, किसी किसी व्यक्ति को ये झुनझुनी सी रहती है, किसी व्यक्ति का पैर सुनी रहता है, किसी उंगली में कोई सेंसेशन ही नहीं होती, उसको पता ही नहीं चलता है उंगली को वो हल्का सा दबाते हैं तो उसमें दर्द ही नहीं होता है। तो ये लक्षण होते हैं। तो आपको अगर इसको ठीक करना है तो आप क्या करें? सर्वप्रथम तो आपको उन कारणों को ठीक करना पड़ेगा जिन कारणों से आपको कमर का दर्द हुआ है। जैसे गलत पोस्चर में बैठना, एकदम बंद कर दीजिए। कैसे बैठना है? कमर को सीधा करके बैठना है। और आप चेयर पे, ऐसे भाई बहन जो कंप्यूटर लैपटॉप इत्यादि पे काम करते हैं तो वो क्या करें, कुर्सी का पीछे वाला हिस्सा और कमर का पीछे वाला हिस्सा दोनों को मिला लीजिए, या बीच में कोई पिलो रख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सीधा होके बैठे और बीच बीच में अगर हो सके तो 1-1 घंटे बाद में आप 2, 4, 5 मिनट के लिए उठ जाएं, थोड़ा सा घूम ले, या फिर ये एक्सरसाइज कर ले। ऐसा करें, ऐसे, इससे ये पूरी की पूरी जो जितने भी जॉइंट्स हैं आपके स्पाइन के, ये सब खुल जाते हैं। ऐसे साइड से कर ले। ये मैं थोड़ी सी आपको बैठे बैठे एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये कर लिया और फिर बैठ जाएं, थोड़ा सा 1-2 मिनट घूम ले। दूसरा, आगे गलत पोस्चर में झुकने के कारण से आपको कमर दर्द होता है। ज़्यादातर माता बहनें क्या करती है कि गलत पोस्चर में, उनको बेचारी को पता नहीं होता, वो ये सोचते हैं कि सारा काम निपटा के बैठेंगे। उनको कमर में दर्द हो रहा है कपड़े धोते धोते, तो वो फिर पोछा भी लगाने लगती है, झाड़ू भी लगाने लगती है, और बहुत सारे काम होते हैं। कभी कभी बेड उठाना पड़ जाता है, संदूक खोलना पड़ जाता है, तो वो तो डायरेक्ट झुकती है और काम कर देती है, वजन उठा लेती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी आपको कभी थोड़ी सी भी थकान हो, पहला तो आप थोड़े से घुटने मोड़ के कमर को सीधा रखें, तब आप काम करें। वजन आपको कुछ उठाना है, अपने वेट लिफ्टर देखें। वेट लिफ्टर जब भी वजन उठाएंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी कमर पे बेल्ट बांधेंगे और दोनों घुटने को मोड़ लेंगे, और फिर कितना भी वजन उठा लेते हैं। दोनों घुटने बैंड जरूर करते हैं, क्योंकि स्पाइन को सीधा रखे, आप कितना वजन उठा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर स्पाइन को आपने मोड़ करके गलत पोस्चर पे एकदम झटके से वजन उठा तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो थोड़ा घुटना मोड़ करके आपको सारे काम करने, आगे झुकने वाले। नंबर 3, सोने का जो रात के समय जो पोस्चर है वो आपका ठीक होना चाहिए। जो कमर दर्द वाले पेशेंट है, हो सके तो वो तख्त पे सो जाएं, जो लकड़ी वाला तख्त होता है उस पर सो जाए, नीचे सो जाए, सबसे बेस्ट है। आपके चाहे 1 लाख रुपए वाले भी गद्दे हैं ना, सब बेकार है धरती माता के आगे। आप धरती पे बिस्तर लगाओ, सो जाओ। धरती पे आप नहीं सो सकते, आपको शर्म इत्यादि आती है, व्यवस्था नहीं है, तो तख्त जो है आपका लकड़ी वाला या वो पलाई वाला तख्त है, हटा दो गद्दे, उसी पे लेट जाओ आप। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को आप ठीक करना। और इसके साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है, उसकी वीडियो मैं आपको भेजूंगा। उसमें जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है वो एक तो ताड़ासन करना, दूसरा भुजंग आसन करना, तीसरा सलभासन, चौथा सेतुबंद आसन, 5वां आसन पवन मुक्त आसन, और 6ठा आसन ये आपका मरकट आसन। ये 6 आसन कर लेना, बस 6 आसन कर लेना। इसकी वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। और खट्टी और ठंडी चीजों का परहेज रखना, क्योंकि वात का रोग है। जैसे आपका पेट खराब होगा, आपने कोई गरिष्ठ चीजें खाई, आपने ज्यादा तली भुनी चीजें खाई, खट्टी अचार चटनी ज्यादा चीजें खाई, तो आपका पेट खराब हो जाएगा। और पेट के जस्ट पीछे ही आपकी स्पाइन है, L4 L5 है, तो उसमें आपको दर्द होगा। ज्यादा वायु बनने से वो वायु प्रेशर करेगी स्पाइन के ऊपर, नर्व के ऊपर, तो आपको दर्द बढ़ेगा। तो जितना आपका पेट अच्छा रहेगा उतना आपका दर्द आपको
जल्दी आपका ठीक होगा। और इसके बाद में कुछ आयुर्वेद की औषधियाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हल्दी, मेथी और सौंठ, इन तीनों का आप चूर्ण बना लें, 50-50 ग्राम ले लें, तीनों का चूर्ण बना लें और आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ में ले लें। और यदि आप और भी ज़्यादा कारगर दवाइयाँ लेना चाहते हैं तो एक दवाई हमारे गायत्री योग संस्थान शामली ने बनाई है, वो थोड़ी सी कॉस्टली है, 3 महीने की दवाई है और वो 2200 रुपये की दवाई है। वो दवाई आयुर्वेद की है ही महंगी, उसमें से एक दवाई जो मैं आपको दूंगा के लिए 1600 रुपये की है और उसका नाम है गोंदसिया। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। उसमें तीन चार औषधियाँ और हम मिलाते हैं, तो कुल मिलाकर के हम उसको 2200 रुपये की देते हैं। उसमें हम कोई ज़्यादा बड़ा मुनाफा नहीं लेते, मात्र आटे में नमक जितना हम उसमें अपनी मेहनत करते हैं, दवा को लाते हैं, सुखाते हैं, उसको फिर कूटते हैं और फिर उसको पैकिंग करते हैं, आप लोग तक कोरियर करते हैं, उस सब का मिला करके 2200 रुपये लेते हैं। उसमें 1600 रुपये की तो एक ही दवा है और बिल्कुल ओरिजिनल गोंद से हम आपको देते हैं। ये ओरिजिनल हर जगह से नहीं मिलेगा। ये हमारा वादा है कि हम जो चीज़ आपको देंगे एकदम नेचुरल ओरिजिनल होगी, ना कोई स्टेरॉइड होगी और ना उसमें कोई पेन किलर होगी। तो आप चाहे तो हमारे गायत्री योग संस्थान से भी दवा मंगवा सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लें, 7455940543। दूसरा नंबर है 8279856655। कमर का दर्द कैसे भी प्रॉब्लम हो आपको, और कमर दर्द के साथ साथ ये घुटने दर्द में भी उतना ही लाभ करता है। आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी, जोड़ों में कहीं भी दर्द हो गया, उसके लिए भी इतनी ज़बरदस्त है ये दवा। तो आपके घर में कमर दर्द के साथ साथ कोई घुटने दर्द का भी मरीज है, ज़्यादातर हमारे बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, तो उनको भी ये दवा आप दे सकते हैं। 3 महीने ये दवा चलेगी। तो आप घर बैठे ये अपना कमर दर्द आप ठीक कर सकते हैं जड़ से, और सदा के लिए आप इस बीमारी से आप मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक बीमारी है। व्यक्ति की इम्यूनिटी को, व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति को आधा कर देता है, व्यक्ति के मनोबल को तोड़ देता है कमर का दर्द। तो आप जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करो, क्योंकि आज हर तीसरे घर में ये प्रॉब्लम है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और दवाई मंगाना चाहते हैं आप तो मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, वीडियो लंबी हो गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।